मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी जन्म कुंडली में या किसी के जन्म कुंडली में हम पितृदोष की पहचान कैसे करें, कैसे जानें कि हमारे जन्म कुंडली में, हमारे जन्मांक चक्र में पितृदोष जो है पूर्ण रूप से बन रहा है। तो उसको पहचानने के लिए हम विशेष सूत्र लेके आए हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार दोनों मिक्स करके हम सूत्र निकाले हैं कि आपको सरलतम और सटीक तरीके से पता चल जाएगा कि हमारे कुंडली में जो है पितृदोष मौजूद है। पितृदोष मौजूद है और किस क्षेत्र को लेकर हमें पीड़ित कर रहा है। माता को लेकर पितृदोष है, पिता को लेकर पितृदोष है, या रिश्तेदारों को लेकर पितृदोष है, कन्या पितृदोष है, ठीक है ना। बहुत तरीके से पितृदोष होता है। तो वो कौन सा पितृदोष होगा, उसको पहचानने का तरीका आपको हम यहाँ साधारण रूप से बता देंगे। तो आज वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पितृदोष को लेकर भयावह स्थिति बनी हुई है, लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। हर कुंडली में लगभग लोग पितृदोष बता देते हैं, बहुत से लोग, लेकिन पितृदोष का नियम और सूत्र होता है, तरीका होता है। हर कुंडली में पितृदोष नहीं होता है। कैसे बनता है उसके संपूर्ण विश्लेषण विवरण आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे, बिना स्किप करके देखेंगे, तभी आपको ये पूरी तरह नॉलेज दिमाग में बैठेगी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, पितृदोष की पहचान कैसे करें। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो ये है पितृदोष की पहचान हम कैसे करें, कैसे पता चले हमारे जन्म कुंडली में। तो उसी के बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर पर डालिए। जो 1 नंबर का सूत्र है वो ये है कि अगर लग्न से 8वें में, पहले आप लग्न देख लियो कौन सा लग्न है। लग्न से 8वें में बुध राहु की युति अगर मिलती है, एक साथ बुध राहु अगर 8वें भाव में, लग्न से 8वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, या 9वें भाव में गुरु राहु बैठे हैं। लग्न से 8वें में बुध राहु बैठे हैं या 9वें भाव में गुरु राहु बैठे हैं, तो ये 100% आपका पितृदोष होने का लक्षण तैयार हुआ। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन से क्षेत्र में पीड़ित करेगा। पहले आप सूत्र को समझ जाइए पूरी तरह। तो पहला तरीका आपने समझ लिया, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है कि दूसरे और 7वें भाव में, दूसरे भाव में और 7वें भाव में बुध केतु एक साथ बैठे हो, बुध केतु एक साथ बैठे हो, ठीक है, दूसरे या 7वें भाव में, या फिर 9वें भाव में शुक्र राहु एक साथ बैठे हो, तो पितृदोष से पीड़ित हो जाएगी कुंडली। ठीक है, ये कुंडली जो है पितृदोष से पीड़ित मानी जाएगी। यहाँ पितृदोष बन रहा है, उत्पन्न हो गया है। तीसरा सूत्र क्या है। तीसरे सूत्र में देखेंगे आप कि तीसरे भाव में, तीसरे घर में कुंडली के बुध केतु की युति, तीसरे घर में बुध केतु की युति, और 9वें घर में राहु, क्योंकि जाहिर सी बात है केतु और राहु आमने सामने बैठते हैं, तो यहाँ पर इतना ही लॉजिक है, बुध केतु और 9वें घर में राहु है, तो आपके कुंडली में पितृदोष जागृत है, पितृदोष बन गया। सूत्र नंबर चौथा क्या है कि चौथे भाव में, चतुर्थ घर में, कुंडली के चतुर्थ घर में बुध शनि की युति अगर है और 9वें भाव में चंद्रमा राहु एक साथ हो, ठीक है, कंडीशंस को देखेंगे तभी समझ में आएगा। बुध और शनि की युति चतुर्थ घर में और 9वें भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हो, तो ये पितृदोष से पीड़ित कुंडली नजर आएगी। यहां तक आप समझ गए 4 सूत्र। 5वें सूत्र पर चलते हैं हम। 5वें भाव में, कुंडली के 5वें भाव में बुध मंगल की युति हो, कुंडली के 5वें भाव में बुध मंगल की युति हो और सूर्य राहु और 9वें घर में बैठे हो, सूर्य राहु 9वें घर में बैठे हो। यह एक चीज और बता देता हूं, अगर सूर्य ना भी हो 9वें घर में और राहु बैठा हो, बुध मंगल की युति हो 5वें घर में और सूर्य ना भी हो, अगर सूर्य आ जाता है तो बहुत बड़ा पितृदोष होता है, अगर ना भी आए तो भी पितृदोष जागृत हो जाएगा आपके कुंडली में। यह चीज ध्यान रखिए। ठीक है, सूत्र नंबर छठा सूत्र क्या है कि छठे भाव में बुध और चंद्र की युति हो, छठे घर में बुध चंद्र एक साथ बैठे हो और 9वें भाव में केतु हो, 9वें घर में केतु हो, तो पितृदोष की कुंडली तैयार हो जाती, पितृदोष वहां जागृत हो जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर सूत्र पे चलते हैं हम। 7वां सूत्र क्या कहता है कि 10वें भाव में, ठीक है, 10वें भाव में, 11वें भाव में बुध राहु की युति हो, 9वें में शनि अकेला बैठा हो, तो पितृदोष से पीड़ित कुंडली आपको ये दिखाई देगी, पितृदोष यहां जागृत हो जाएगा। ठीक है, 7 सूत्र आपके समझ में आ गया। 8वें नंबर सूत्र पे चलते हैं। 12वें भाव में, कुंडली के 12वें घर में या 12वें भाव में बुध राहु की युति हो
और नवम में गुरु अकेला बैठा हो तो भी पितृदोष जागृत हो जाएगा, आपकी कुंडली में पितृदोष से पीड़ित है। ठीक है। सूत्र नंबर 9, सूत्र नंबर 9 क्या है, यह महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सूत्र इसमें सारे महत्वपूर्ण लिख के आया हूं, सभी पितृदोष बनाने वाले सूत्र हैं। नवम नंबर सूत्र में क्या है कि दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नवम भाव में या 12वें भाव में, यानी 2, 5, 9 और 12 घर में भाव में गुरु के साथ में राहु, शुक्र, बुध, इन तीन में से, गुरु के साथ में इन तीन में से कोई 2 ग्रह अगर युति करके बैठ जाते हैं, कौन से भाव में, 2, 5, 9, 12वें भाव में, तो ये पितृदोष से पीड़ित कुंडली बन जाएगी। तो आपके ये 9 सूत्र समझ में आ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से क्षेत्र में हमें कैसे पता चले कि ये कौन से क्षेत्र का पितृदोष है। पिता से पीड़ित पितृदोष है, माता से पीड़ित पितृदोष है, यानी कि जिसका हम ऋणी है ना, वही तो पितृदोष है। हमें ऋण चुकाना है, तो किससे हम पीड़ित ऋणी हैं, पिता से ऋणी है, माता से ऋणी है, या किसी कन्या से ऋणी है, पुत्र संतान से ऋणी है, या मामा पक्ष से ऋणी है, किसके हम ऋणी हैं, दादा से ऋणी है, या किसी धार्मिक चीज़ों से ऋणी है। तो उसको समझने के लिए हमें ये चीज़ देखना होगा कि अगर गुरु आता है, अगर गुरु से संबंध स्थापित होता है राहु का, तो ये समझ लीजिए कि दादा परदादा धर्म कानून से संबंधित कोई देव ऋषि या आपको तर्पण करके इस पितृदोष को दूर करना होगा। ठीक है। शुक्र अगर आता है, शुक्र आता है तो ससुराल पक्ष इसमें आ जाता है, मामा पक्ष, वैसे मामा और ससुराल पक्ष का पितृदोष नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों लोग, चाहे वो साला ही क्यों ना हो, चाहे मामा ही क्यों ना हो, आपसे कुछ इच्छा रखते हैं, परंतु विशेषकर स्त्री जातक यानी माता और आपकी पत्नी हो सकती है जो पितृणी से आपको पितृणी बना के गई है। समझ गए ना। सूर्य अगर आता है तो ये केवल पिता को दर्शाता है कि पिता के द्वारा आप पीड़ित हैं, पिता आपसे आप ऋणी हैं। ठीक है। अगर चंद्रमा आता है तो ये पुत्री और पुत्र को दर्शाता है। मंगल भाई को दर्शाता है, बुध काका, चाचा, तावा आदि इनको दर्शाता है। ठीक है, बुध। ठीक है। अगर शनि आता है, तो आपका कोई सेवकदार रहा है, नौकर रहा है, तो उसके या कोई पड़ोसी रहा है, उससे आपको पितृदोष नजर आ रहा है। पितृदोष बहुत तरीके से होते हैं। तो इन प्रकार से जो ग्रह राहु से पीड़ित है उसको आप यहाँ पर सूत्र में अप्लाई करके देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, लग्न से 8वें बुध पीड़ित हो गया ना, गुरु पीड़ित हो गया। इनमें जो भारी पीड़ित है, जैसे ये युति बन गई तो बुध पीड़ित, ये युति बन गई तो गुरु पीड़ित, तो आपके पितृदोष समझ में आ जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय इसमें यह कर सकते हैं कि 24,000 गायत्री प्लस 51,000 या 31,000, 24,000 गायत्री के साथ 51,000 या 31,000 जो है महामृत्युंजय का जप करवाएंगे। ठीक है, महामृत्युंजय का जप करवाएंगे और रुद्राभिषेक करवा के दशांश उसका हवन करेंगे। गायत्री के जगह पे नाग गायत्री का भी आप जप करवा सकते हैं, जप करवाना चाहिए भी। ठीक है, ये उपाय बनता है। दूसरा उपाय है, पितृदोष अगर ताजा है या अधोगति को प्राप्त कोई हुआ है परिवार में भी और कुंडली में पितृदोष जागृत है, तो ये हो जाता है डबल पितृ योग। तो इसमें क्या करते हैं, सपिंडन श्राद्ध करवाने के बाद, किसी तीर्थ स्थान पे सपिंडन श्राद्ध करवाने के बाद जो है इनका जाप करवाना है और दशांश होम आहुति अभिषेक वगैरह करवा के जो है पितृदोष से हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। तो ये रहा पितृदोष कैसे पहचान करें कुंडली में, पूरी तरह विश्लेषण हमने करके दिखाया। वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, तभी अपनी कुंडली में, किसी के कुंडली में अप्लाई करके सूत्र को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पितृदोष की पहचान हम कैसे, पितृदोष बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।